पूछ लेते वो मिजाज मेरा। ये पुराना शेर है ये, और बड़ा कामयाब शेर है। ये पूछ लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। बहुत खूबसूरत। आप सभी को मैं आदाब करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। दिल हुआ बात करने का, चर्चा करने का, तो मैंने कहा क्यों नहीं की जाए। बच्चों से मिलना मेरा पैशन है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हो या कोई मसला हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे मिलना अच्छा लगता है। अपनी बात मैं बच्चों तक पहुंचा पाता हूं। मैं एक तो अपनी जिम्मेदारी मानता हूं बच्चों को। आप विश्वास मानिएगा कि मैंने ये चीज बदल दी कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये 50% है, ये 55% है, 60% है। वो अब मेरा है और मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा प्यारा सा है, सीधा सा है दोस्तों, बड़ा खूबसूरत सा है कि हमको मिलकर एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी होगी। एक तरफा जिम्मेदारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। तो अभी मैंने कहा बीते दिनों में बच्चों से मिला, रूबरू हुआ आईबीएम कॉन्फ्रेंस रूम में, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में। वहां पर बच्चों से मिला, उनसे बात की ढेर सारी और समझा कि क्या दिमाग में चल रहा है, और समझाया कि बाजार के दिमाग में क्या चल रहा है, बाजार का अभी दस्तूर क्या है, बाजार अभी रिक्रूटमेंट्स को कैसे देख रहा है, बाजार अभी जॉब्स को कैसे देख रहा है, जो जॉब्स में चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे देख रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे देख रहा है। तो मैंने बच्चों से कहा, और आप लोगों से भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों की, जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, बहुत आसान नहीं है रहा, मुश्किल भी नहीं है लेकिन उतनी आसान भी नहीं है। चेंज आ रहे हैं, सब लोगों को मालूम है, लेकिन जानने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए, Fiat चली गई, नोकिया चला गया, Xerox चली, क्या 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 चीज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कंपनी चली गई, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी थी, इतने साल से एस्टैब्लिश, यानी क्या क्या चीज आई जीवन में और चली गई। लेकिन जानने से मतलब नहीं होगा, हमें मानना पड़ेगा कि क्या हम भी तो कहीं वैसे ही खत्म नहीं हो जाएंगे अगर हम लोगों ने अपने आप में अपग्रेड नहीं किया, स्किल नहीं किया अपने आप को। किसी की राह मत देखिएगा दोस्तों। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस निश्चित रूप से चिंतित हैं, निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं, निश्चित रूप से अपने आप को अप स्किल कर रहे हैं, लेकिन उनके इंतजार में मत रहिएगा। अल्टीमेट लूजर जो होगा वो आप होंगे दोस्तों। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहूंगा कि अगर आप स्किल नहीं हुए, अपग्रेड नहीं किया आप लोगों ने, चाहे वो कहीं से सर्टिफिकेशन कोर्स लेना हो, चाहे कहीं से कुछ और डिप्लोमा करना हो, चाहे जीएलए में फैकल्टी से मोर आस्क मोर मांगो। एक जगह मैं सुन रहा था, बड़ी शानदार बात थी, ऊपर वाले से मांगते क्या है, भगवान बस खाने कमाने लायक दे देना। भगवान भी कहता है तथास्तु, है ना, रोटी दाल चलती रहे भगवान, ठाकुर जी खुदा, वो भी कहता है तथास्तु। नहीं, भगवान से मांगो, आस्क मोर। भगवान देने को तैयार है। टीचर से मांगो, टीचर से कहो, फैकल्टी से कहो, प्रोफेसर से कहो। टीचर आपके पास जो मांगोगे वो लेकर आएगा। आप विश्वास मानिएगा, अगर नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में वो हर चीज, आपकी लैब में वो हर चीज होनी चाहिए जो आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की डिमांड है। आज जब आप पास आउट होंगे तो 2026 और 25 हो चुका होगा, 27 हो चुका होगा। आप सिर्फ सोच के देखिए 2027 में दुनिया कैसी दिख रही होगी। आप उस दुनिया में क्या कर रहे होंगे? क्या कोडिंग कर रहे होंगे जो आज की टेक्नोलॉजी कर रही है, या इसके अलावा कुछ? किन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी? हमें अपने बिस्तर से बाहर आना होगा, अपने कोजी एक हमने जो अपने चारों तरफ आवरण बना लिया उससे बाहर आना होगा। ठीक है, सुबह आ गए, क्लास में बैठ गए, लैब्स में चले गए, जो थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ लिया, असाइनमेंट कॉपी कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया खत्म। विश्वास मानिएगा, किसी का नुकसान हो नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, जो नुकसान में रहेगा वो आप होंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप नुकसान में रहें। इसलिए इतने दिनों पहले, इतने महीनों पहले, इतने सालों पहले मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से एक बात कहूंगा छोटे तौर पर, बड़ी लेमन स्टाइल में, जागते रहो। थैंक यू सो वेरी मच। आपका दोस्त, आपका भाई आप लोगों से बहुत जल्दी फिर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय जी।